एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि संसार के मायाजाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जो समय आने पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। जब वे अपना उपदेश दे रहे थे तो नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर बौद्ध भिक्षु की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। सांसारिक जीवन से मोह भंग होने के कारण वह अपने घर एवं व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, यह सब मोह माया है, यह सब तो वासना है। जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है, उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा सब अच्छा होगा। उसने व्यापार पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर के गरीब व्यक्तियों की पंक्ति में आ चुका था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने बौद्ध भिक्षु की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उनके बताए अनुसार चलने पर न तो मुझे मुक्ति मिली और न ही धन। थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल पाता है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपना घर छोड़कर चला गया। उसे याद आया कि उसे बौद्ध भिक्षु के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो जीवन जी रहा है क्या वह सत्य है या फिर जो जीवन वह जी रहा था वह सत्य था। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और क्रोध में आकर बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप तो केवल भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम सुख सुविधाएं थीं। लेकिन जब मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे सांसारिक जीवन से जोड़ती थीं। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दी और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है और एक छोटी सी कुटिया में रहता है। यहाँ तक कि रोज खाने के लिए भी हमें तिल तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। उस व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु शांति से मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला? इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना गलत है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है,
लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वह सब भी मैं खो बैठा हूं। लोगों को आप झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर वह व्यक्ति उनकी बात मान जाता है। रात्रि के समय बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्र, मैंने आज एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पंखों को तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक हिरण समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनकर उनसे कहता है कि हे महात्मा, उसके आगे क्या हुआ? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, क्या तुमने पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को हवा में उड़ते हुए देखा है? व्यक्ति कहता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा। इसीलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कभी किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, बल्कि खुद विचार करो। स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है जो व्यक्ति कह रहा है। क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा था और हिरण को पानी में डूबा रहा था। और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा था। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी इंसान के विकास में बाधक बन जाती है, जिससे व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता और न ही कुछ समझ पाता है। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये भिक्षा कहाँ से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य से रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और वह जो भी मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ धन मिलता है। उसी धन से वह भोजन खरीदता है और वही भोजन वो भिक्षा में भी देता है। तभी बौद्ध भिक्षु इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होगी? यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु हे महात्मा, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना, वासना, लालच और क्रोध ये सभी मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पुत्र, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति कहता है कि प्रभु, दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को धन की जरूरत होती है। इस पर बौद्ध भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध जैसी बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम सन्यासी हो सकते हैं
और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है और वह अपनी खेती इन सब बुरी भावनाओं के बिना भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और वह व्यापारी इन बुरी भावना के बिना भी अपना व्यापार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। उसी तरह एक भिक्षु लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है, और जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है। वास्तविकता में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, फिर वह चाहे सांसारिक हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। उन बौद्ध महात्मा की बात उस व्यक्ति को समझ आ गई कि आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि अपनी सांसारिक जिम्मेदारी को छोड़ दें, बल्कि अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को उठाते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने अंदर के बुरे व्यक्तित्व को समाप्त करना है। मित्रों, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।